एक ठंडी हवा दुनिया भर में फुसफुसाई, अपने साथ एक भयानक पूर्वाभास का एहसास लेकर आई। रात के सन्नाटे में परछाइयां द्वेषपूर्ण ढंग से नृत्य कर रही थीं। उनके लंबे रूप उस वीरानी में फैल रहे थे जो कभी सड़कों पर हलचल भरी थी। शहरों और दूरदराज के गांवों के दिलों में एक गहरा अंधेरा छा गया और अपने पीछे एक अनकहा आतंक छोड़ गया जो मानवता की सामूहिक आत्मा में गूंज उठा। वेटिकन के पवित्र हॉल के भीतर वातावरण में दमनकारी सन्नाटा छाया हुआ था। कैथेड्रल की भव्यता कम महसूस हुई। अदृश्य कोनों में छिपी एक अदृश्य उपस्थिति ने उसे ढक दिया। वेटिकन, सदियों से आस्था का गढ़, अब भूले हुए दुःस्वप्नों की गहराई से उभरे एक प्राचीन प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहा है। निर्णय गुप्त परिषदों में किया गया, जो बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसाए गए, जहां पवित्र मंत्रों की गूंज आशंकाओं की बड़बड़ाहट से टकराई। कैथोलिक चर्च, जो कभी दैवीय सुरक्षा का प्रतीक था, ने उस द्वेष के पुनरुत्थान को स्वीकार किया जिसे वह लंबे समय से दबाने की कोशिश कर रहा था। इतिहास के इतिहास में लंबे समय से सीलबंद भूत भगाने वाले स्कूलों को अतिक्रमणकारी अंधेरे का सामना करने के लिए बेड़ियों से मुक्त किया जाना था और फिर से खोला जाना था। आध्यात्मिक युद्ध में अनुभवी फादर क्विन इस गुप्त युद्ध में अनिच्छुक कमांडर के रूप में उभरे। उनकी कभी गर्म आंखें, जो अब थके हुए दृढ़ संकल्प की रेखाओं से युक्त थीं, आगे के कार्य की गंभीरता को व्यक्त करती थीं। भूत प्रेत भगाने के स्कूलों को फिर से खोलने से न केवल वर्तमान संकट के प्रति एक हताश प्रतिक्रिया हुई, बल्कि एक मौन स्वीकृति भी मिली कि प्राचीन बुराइयां जागृत हो रही थीं, जो पहले से न सोचा लोगों की आत्माओं की भूखी थीं। जैसे ही फादर क्विन ने कार्यभार संभाला, उन्होंने छाया में खड़े असंभावित भर्ती पर नजर डाली। एक व्यक्ति जो चर्च की सख्त आदत में छिपा हुआ था। सिस्टर एन, शांत धर्मपरायणता की प्रतिमूर्ति, एक असामान्य आभा रखती थी। हालांकि उसकी आंखों ने सहानुभूति की गहराई को दर्शाया जो अलौकिक की सीमा पर थी। एक दुर्लभ उपहार जिसने उसके साथी पादरी के बीच विस्मय और भय दोनों को उत्तेजित किया। चर्च द्वारा भूत प्रेत भगाने की क्रिया करने की मनाही के कारण सिस्टर एन ने अपनी प्रतिज्ञाओं से भी अधिक भारी बोझ उठाया। फिर भी फादर क्विन ने अपरंपरागत को अनिच्छा से स्वीकार करते हुए उसमें एक ऐसा उपकरण देखा जो दुनिया के बीच के पर्दे को भेदने में सक्षम था। सिस्टर एन को प्रशिक्षित करने का निर्णय संदेहपूर्ण फुसफुसाहट और निराशाजनक नजरों के साथ रसातल में एक अज्ञात यात्रा की शुरुआत का प्रतीक था। एक एहसास की प्राचीन द्वेष में डूबी दुनिया नश्वर समझ से परे ताकतों के साथ एक भयानक टकराव में फंस गई थी। फादर क्विन और सिस्टर एन नाजुक आस्था के प्रतीक भयावहता का सामना करते हुए उस अंधेरे में चले गए जो इंतजार कर रहा था, जहां भूत भगाने वाले स्कूलों को फिर से खोलना केवल एक संकट की प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक डरावनी स्वीकृति थी कि नर्क के द्वार खुले हुए थे। सदियों की आध्यात्मिक लड़ाइयों से प्रभावित प्राचीन पत्थर की दीवारों के भीतर स्थापित भूत प्रेत का स्कूल एक अस्थिर ऊर्जा के साथ स्पंदित होता प्रतीत होता था। जैसे ही फादर क्विन और सिस्टर एन ने इसके छाया से भरे गलियारों में गहराई से प्रवेश किया, हवा भूले हुए रहस्यों के भार से कांपने लगी।
उनके पैरों के नीचे लकड़ी के फर्शबोर्ड की चरमराहट उजाड़ हॉलवे के माध्यम से गूंजती थी, एक भयानक सिम्फनी जो अनगिनत भूत भगाने की अवशिष्ट पीड़ा के साथ गूंजती थी। मोमबत्ती की रोशनी आसमान दीवारों पर लंबी छाया डालते हुए वातावरण को एक अलौकिक चिरोस्कोरों में चित्रित करती है। यह ऐसे नृत्य कर रहा था मानो किसी अपवित्र वाल्ज में फंस गया हो, जिससे यह भ्रम पैदा हो गया कि इमारत का सार जीवित था और उनकी उपस्थिति के बारे में पता था। प्राचीन धूप की हल्की सुगंध हवा में तैर रही थी, एक वर्णक्रमीय सुगंध जो लंबे समय से भूत प्रेत के जादूटोने से चली आ रही थी। कक्षाएं जहां पवित्र का अपवित्र से मिलन होता था, आध्यात्मिक युद्ध के रहस्यमय अनुष्ठानों की गवाही देती थीं। फीकी धार्मिक टेपेस्ट्री दीवारों पर सजी हुई थीं। उनकी छवियां समय के साथ विचित्र समानताओं में विकृत हो गईं। ब्लैकबोर्ड उन प्रतीकों से उकेरे गए जो एक गहरी जीवन शक्ति के साथ स्पंदित प्रतीत होते थे, अनावरण होने वाले निषिद्ध ज्ञान के मूक गवाह के रूप में खड़े थे। फादर क्विन आध्यात्मिक युद्ध के निशानों से चिह्नित चेहरे वाले एक वर्णक्रमीय व्यक्ति सिस्टर एन को आंतरिक गर्भगृह मुख्य व्याख्यान कक्ष में ले गए। भारी लकड़ी का दरवाजा कराहते हुए खुला, जिससे एक अलौकिक चमक प्रकट हुई जिसने कमरे को एक भूतिया नीली चमक से भर दिया। सामने आ रहे नाटक के मूक गवाहों की तरह व्यवस्थित पीयूष की पंक्तियां सामने एक व्याख्यान माला का सामना कर रही थीं, जहां फादर क्विन उन रहस्यों को उजागर करेंगे जो मोक्ष और विनाश के बीच की खाई को पाटते थे। व्याख्यान की शुरुआत प्राचीन कब्रों के अनावरण से हुई। उनकी फटी हुई चमड़े की जिल्दें सदियों से चली आ रही बासी सुगंध को बाहर निकाल रही थीं। उम्र के साथ पीले पड़ चुके पन्ने अलौकिक भूख से सरसराते प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि मैकाबरे के विद्वान फादर क्विन ने गहरी जीवन शक्ति के साथ स्पंदित लैटिन परिच्छेदों की रूपरेखा को सूक्ष्मता से दर्शाया था। हवा पवित्र और अपवित्र दोनों तरह की भाषा की गूंज से झिलमिला रही थी। विचित्र आकृतियों से उकेरी गई एक चौकी पर बैठी सिस्टर एन विस्फारित आंखों से उसकी बात सुन रही थी। टिमटिमाती मोमबत्तियां उसके चेहरे पर भयानक छाया डालती हैं, जो उसकी निषिद्ध कॉलिंग की गंभीरता को बढ़ाती है। ये पाठ महज अकादमिक क्षेत्र से आगे निकल गए। वे रसातल से आने वाली फुसफुसाहटें थीं, अभिशप्तों की एक भाषा जो आविष्ट लोगों की यातना भरी चीखों से गूंजती थी। जैसे ही फादर क्विन की आवाज तेज हुई, माहौल बदल गया, तापमान गिर गया और टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी से परछाइयां विचित्र आकार में बदल गईं। अदृश्य फुसफुसाहटें, असंबद्ध आवाजों का एक समूह हवा में सरसराहट कर रहा था, मानो दीवारों ने भूत भगाने वालों की यातनापूर्ण यादों को बरकरार रखा हो। व्याख्यान की परिणति तब हुई जब फादर क्विन ने एक प्राचीन प्राधिकारी को प्रसारित करने वाली आवाज के साथ भूत भगाने की रस्म के पहले शब्द बोले। अक्षर वर्णक्रमीय संस्थाओं की तरह हवा में लटके हुए हैं। उनका अस्तित्व ही एक ईथर ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। सिस्टर एन ने महसूस किया कि शब्दों का भार उसके कंधों पर आ गया है, एक जिम्मेदारी जो नश्वर क्षेत्र से परे है। निषिद्ध ज्ञान की गूंज एक भयावह धुन की तरह हवा में गूंजती रही। भूत प्रेत भगाने का स्कूल, जो अब पुनर्जीवित हो चुका है, एक क्रूसिबल बन गया है जहां पवित्र और अपवित्र का मिश्रण होता है। एक ऐसी जगह जहां परछाइयों के अलौकिक नृत्य ने आतंक के दिल में एक यात्रा की शुरुआत को चिह्नित किया।
सिस्टर एन को दिया गया निषिद्ध उपहार एक गहरे फूल की तरह खिल गया, जिसने राक्षसी के साथ अपरिवर्तनीय रूप से जुड़ी हुई नीति की भयावह सुंदरता को प्रकट किया। भोर की पीली रोशनी घने पर्दों को भेदने के लिए संघर्ष कर रही थी, जिससे भूत भगाने का स्कूल भूतिया धुंध में डूब गया। सिस्टर एन उसकी बेचैन रात सपनों से त्रस्त थी, जो एक द्वेषपूर्ण धुंध की तरह उससे चिपकी हुई थी। छाया से सराबोर गलियारों में चली गई, हवा एक अनखे बोझ से भारी लटक रही थी और उसके पैरों के नीचे चरमराती फर्श अनदेखी चीजों की फुसफुसाहट के साथ गूंज रही थी। जैसे ही लेक्चर हॉल का दरवाजा खुला, कमरे में सन्नाटा छा गया। यह ऐसा था मानो वास्तविकता का ताना बाना ही बदल गया हो और दुनिया के बीच की सीमाओं को पार करने वाली संस्थाओं की उपस्थिति को स्वीकार कर लिया हो। फादर क्विन प्राचीन सना हुआ ग्लास खिड़कियों के माध्यम से फिल्टर होने वाली मंद चमक के खिलाफ एक छायाचित्र व्याख्यान में इंतजार कर रहे थे। हॉल में हवा एक अलौकिक नीली चमक से झिलमिला रही थी और मोमबत्ती की रोशनी में मायावी छायाएं थीं, जो एक ऐसी धुन पर नृत्य कर रही थीं जिसे केवल अलौकिक ही बना सकता था। पाठ की शुरुआत शब्दों से नहीं, बल्कि एक स्पष्ट ऊर्जा के साथ हुई, जो प्राचीन लकड़ी के व्याख्यान के छिद्रों से रिश्ती थी। आध्यात्मिक युद्ध में रचे गए इतिहास से प्रभावित फादर क्विन की आंखों में एक ऐसा भार था जो महज अकादमिक जगत से कहीं अधिक था। उन्होंने भूत भगाने की व्यावहारिकताओं के बारे में बात की। प्रत्येक शब्दांश अज्ञात द्वेषपूर्ण का सामना करने की कठोर वास्तविकता से गूंजता है। एक मूक अनुचर की तरह बेंच पर बैठी सिस्टर एन को लगा कि हवा प्रत्याशा से घनी हो गई है। ऐसा लग रहा था कि दीवारें खुद ही करीब झुक रही हैं, एक अतृप्त भूख के साथ फुसफुसाए हुए रहस्यों को अवशोषित कर रही हैं। फादर क्विन की कहानी ने एक भयावह मोड़ ले लिया जब उन्होंने एक बुजुर्ग मरीज की कहानी सुनाई, जो एक बार स्कूल की दीवारों के भीतर ही कैद था। उनके शब्दों में अलौकिक भयावहता का एक ज्वलंत चित्र चित्रित किया गया था। अपने विश्राम स्थलों से निकाली गई वस्तुएं, असंबद्ध फुसफुसाहट जो विवेक को नुकसान पहुंचाती थी, और एक द्वेष जिसने उन लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी जिन्होंने इसे चुनौती देने का साहस किया। प्रत्येक विवरण के साथ कमरा भय की कब्र में तब्दील हो गया। सिस्टर एन को अपनी रीढ़ की हड्डी में बर्फीली ठंडक महसूस हुई और अनदेखी आंखें उसकी आत्मा में चुभ गईं। व्याख्यान कक्ष भयानक रंगमंच बन गया, जिसकी हवा एक पीड़ित आत्मा की गूंज से कांप रही थी। आतंक की चरम सीमा तब चरम पर पहुंच गई जब फादर क्विन एक अदृश्य शक्ति से प्रेरित होकर सिस्टर एन को उस कमरे में ले गए जहां एक बार भूत प्रेत वाले बुजुर्ग को कैद किया गया था। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, भीतर की हवा आध्यात्मिक पीड़ा के अवशेषों से भारी हो गई। दीवारों पर फीके धार्मिक प्रतीक एक द्वेषपूर्ण ऊर्जा से स्पंदित प्रतीत हो रहे थे। कमरा स्वयं एक संवेदनशील इकाई थी जो अपने प्रेतवाधित रहस्यों को त्यागने के लिए अनिच्छुक थी। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, सिस्टर एन के भीतर लंबे समय से दबी हुई यादें उभर आईं। अलौकिक शक्तियों की चपेट में आकर छटपटा रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति के दृश्य, राक्षसी छाया के साथ उसके नृत्य के दृश्य उसकी चेतना के किनारों पर अंकित हो गए। यह उसके अपने अतीत के साथ टकराव था, एक ऐसा अतीत जो द्वेष के उन्हीं धागों से बुना हुआ था जिसे वह सुलझाना चाहती थी। उस कमरे में
जहां परछाइयां बेचैन आत्माओं की तरह दीवारों से चिपकी हुई थीं। सिस्टर एन को एक बेचैन करने वाली जागरूकता महसूस हुई। राक्षसी उपस्थिति, जो एक समय इतिहास के पन्नों तक ही सीमित थी, उसके अपने वंश की गहराइयों में हलचल मचाने लगी। व्याख्यान कक्ष, जो अब दमघोंटू सन्नाटे में डूबा हुआ है, एक थिएटर में तब्दील हो गया है, जहां शिक्षक और छात्र अतीत और वर्तमान के बीच की रेखाएं अपने अगले कार्य की प्रतीक्षा में भय के भ्रमजाल में धुंधली हो गई हैं। फादर क्विन की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के बाद भूत भगाने का स्कूल एक सामूहिक कंपकंपी छोड़ता हुआ प्रतीत हुआ। इसकी नींव भी इसकी दीवारों के भीतर व्याप्त द्वेष के साथ प्रतिध्वनित हो रही थी। सिस्टर एन भूतपूर्व बुजुर्ग की कहानी की गूंज से बोझिल होकर खुद को स्कूल के छिपे हुए अभिलेखों से घिरे रहस्य में गहराई से फंसती हुई पाई। निषिद्ध अभिलेखागार की ओर जाने वाला संकीर्ण गलियारा पूर्वाभास का मार्ग बन गया। मोमबत्तियां झिझकते हुए टिमटिमाती रहीं, लंबी लंबी डगमगाती परछाइयां बिखेरती रहीं, जो पुराने पत्थरों पर नृत्य करती रहीं। निषिद्ध ज्ञान के बोझ से फूला हुआ दरवाजा अनिच्छा से वर्णक्रमीय जोड़ी के स्पर्श को रास्ता देते हुए कराहने लगा। सिस्टर एन और फादर दांते, रहस्य के साधक, एक ऐसे क्षेत्र में कदम रख रहे थे जहां रहस्य आराम से सोए हुए थे। भीतर एक बेचैन कर देने वाली झांकी सामने आ गई। प्राचीन कब्रों और स्क्रॉलों की एक भूल भुलिया निष्क्रिय पड़ी थी। उनकी चमड़े की रीढ़ें निषिद्ध ज्ञान के दमनकारी भार के नीचे झुकी हुई थीं। पुराने चर्मपत्र और फफूंदी की गंध हवा में चिपकी हुई थी, और वातावरण उन रहस्यों के सार के साथ स्पंदित हो रहा था जो लंबे समय से उजागर होने के लिए उत्सुक थे। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी ने पन्नों पर विचित्र छायाएं डाली, मानो किताबें स्वयं जीवित संस्थाएं हों जो डरावनी कहानियां फुसफुसा रही हों। हाथ में लालटेन लिए फादर दांते ने सिस्टर एन को ज्ञान की धुंधली रोशनी वाली भूल भुलिया में मार्गदर्शन किया। प्रत्येक पदचाप भूल भुलिया में गूंजती थी, पदचापों का समूह जो अदृश्य की फुसफुसाहट के साथ मिश्रित था। भूली हुई विद्याओं की धूल भरी कब्रों से लदी अलमारियां षड्यंत्र पूर्वक करीब झुक गईं, मानो बेपरवाह जिज्ञासुओं के सामने अपनी काली सच्चाइयों को उजागर करने के लिए उत्सुक हों। जैसे ही उन्होंने निषिद्ध अभिलेखों को नेविगेट किया, सिस्टर एन की उंगलियों ने उन खंडों की रीढ़ को छू लिया जो दुष्ट संस्थाओं, राक्षसी पदानुक्रमों और प्राचीन संस्कारों की बात करते थे, जो नश्वर समझ के लिए नहीं थे। इन ग्रंथों के भीतर की भाषा ही पन्नों पर छटपटाती हुई प्रतीत होती थी। ज्ञान का एक सांप उन लोगों के दिमाग में अपने फन घुसाने के लिए उत्सुक था जो पास आने का साहस करते थे। निषिद्ध ज्ञान एक भयावह टेपेस्ट्री की तरह प्रकट होता है। पृष्ठ के प्रत्येक मोड़ पर उस दुनिया के जटिल धागों को उजागर किया जाता है जहां परछाइयों का प्रभुत्व होता है। एक गुप्त कोठरी में भूले हुए समय के पर्दों में डूबी हुई उनकी नजर बिना किसी शीर्षक के एक किताब पर पड़ी, एक रहस्यमय पांडुलिपि जो एक द्वेषपूर्ण आभा के साथ स्पंदित हो रही थी। इसका चमड़े का आवरण, जो ऐसे प्रतीकों से उकेरा गया था जो वास्तविकता के नियमों को चुनौती देते प्रतीत होते थे, एक अपवित्र जीवन शक्ति के साथ सांस लेते प्रतीत होते थे। जैसे ही सिस्टर एन ने उत्सुकता से किताब खोली, हवा का रुख बदल गया और उसके पन्नों से ठंडी हवा निकलती हुई प्रतीत हुई। भीतर का पाठ ऐसी भाषा में अंकित है जो सांसारिक समझ से परे है।
उसी संस्थान से रिहा हुई एक महिला की कहानी बताती है जिसे वे अनावरण करना चाहते थे। उसकी कहानी एक दुखद ओपेरा की तरह सामने आई, जिसमें राक्षसी कब्जे के साथ जटिल रूप से जुड़े हुए पागलपन की ओर बढ़ने का विवरण दिया गया है। कथा में एक अपवित्र संधि, एक फॉस्टियन सौदेबाजी की बात की गई जिसके कारण उसे दुनिया में छोड़ दिया गया और बुराई की टेपेस्ट्री पर एक अमिट छाप छोड़ी गई। जैसे ही सिस्टर एन और फादर दांते निषिद्ध पांडुलिपि में गहराई से उतरे, मोमबत्तियों की लपटें अनियमित तीव्रता के साथ टिमटिमा रही थीं, जिससे विचित्र छायाएं उत्पन्न हो रही थीं जो उनकी आत्माओं के भीतर के उथल-पुथल की नकल कर रही थीं। कमरा अपने आप में सांस लेता हुआ, भूली हुई आत्माओं की पीड़ा को सांस लेता हुआ और अपने प्राचीन पन्नों पर चिपके हुए द्वेष के सार को बाहर निकालता हुआ प्रतीत हुआ। निषिद्ध अभिलेख, जो कभी ज्ञान का अभयारण्य था, अब एक अशुभ ऊर्जा से धड़क रहा है। एक ऐसी ऊर्जा जो अपनी नींद से हलचल मचाने वाली एक दुष्ट शक्ति का संकेत देती है। सिस्टर एन और फादर दांते भूत भगाने के स्कूल के भूल भुलिया वाले गलियारों में छिपे रहस्यों का खुलासा करने के बाद एक रहस्योद्घाटन के कगार पर खड़े थे जो उन्हें आतंक की खाई में और धकेल देगा, जहां निषिद्ध ज्ञान और अकथनीय आतंक के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। अस्पष्ट दुःस्वप्न। भूत भगाने के स्कूल के वर्णक्रमीय दायरे के भीतर समय के निरंतर बीतते समय सिस्टर एन और फादर दांते इस भूतिया दिनचर्या के अनजाने बंदी बन गए। प्रत्येक पाठ शापितों के लिए एक पूजा पाठ व्याख्यान कक्ष में गूंजता था। इसकी दीवारें प्राचीन मंत्रों को फुसफुसाती थीं। सामान्य स्थिति के बावजूद भय की एक अंतर्धारा हवा में फैल गई, मानो स्कूल की नींद में ही एक अनकहा द्वेष छिपा हो। टिमटिमाती मोमबत्तियों की अलौकिक चमक से नहाया व्याख्यान कक्ष फादर क्विन की शिक्षाओं का गवाह था। उनके शब्द आध्यात्मिक युद्ध की गूंजती सिम्फनी एक अनदेखी पूजा की तरह हवा में लटक गए। सिस्टर एन, उसके विचार निषिद्ध अभिलेखों की उलझनों में उलझे हुए थे। घबराहट की बढ़ती भावना के साथ श्रद्धा के साथ सुन रही थी। एक अशुभ दिन अलौकिक के एक चतुर पर्यवेक्षक फादर दांते को व्याख्यान कक्ष में एक असामान्य ऊर्जा का रिसाव महसूस हुआ। जैसे ही फादर क्विन ने प्राचीन मंत्रों का आह्वान किया, एक अदृश्य शक्ति ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, एक असंगत सामंजस्य जो कमरे के पूरे ढांचे में कंपन कर रहा था। यह ऐसा था जैसे लंबे समय तक छाया में सुप्त आत्माएं एक मूक विलाप से उत्तेजित हो गईं, नश्वर समझ से परे ताकतों से परेशान हो गईं। उत्सुक और घबराए हुए सिस्टर एन और फादर डाटे ने व्याख्यान के बाद फादर क्विन से संपर्क किया। अजीबोगरीब प्रतिध्वनि के बारे में उनकी पूछताछ के बाद उनकी भौहें सिकुड़ गईं और खुद फादर क्विन ने स्वीकारोक्ति दी। आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ती बेचैनी ने स्कूल को परेशान कर दिया। इसमें निषिद्ध अभिलेखों से भी परे रहस्य थे और तीनों सत्य की अनकही खोज से एकजुट होकर गुप्त जांच में लग गए। उनकी खोज उन्हें एक छिपे हुए कक्ष में ले गई, एक तहखाना जहां अतीत के भूत भगाने के अवशेष विश्राम में थे। आध्यात्मिक लड़ाइयों की कलाकृतियां, पीड़ित आत्माओं की गूंज, फुसफुसाए हुए रहस्य जिन्हें दीवारों ने ही सोख लिया था। यहीं पर सिस्टर एन की नजर एक प्राचीन क्रूस पर पड़ी, एक कलाकृति जो एक अजीब प्रतिध्वनि के साथ स्पंदित हो रही थी। जब उसने इसे छुआ तो ऊर्जा का एक झटका उसके अंदर उमड़ पड़ा, जिससे उसके अवचेतन में दबी यादें खुल गईं।
उसकी माँ की पीड़ा के दृश्य उसके अपने दर्दनाक अतीत की झलक के साथ जुड़े हुए थे। क्रूस उसकी माँ के भूत प्रेत भगाने का अवशेष, उसके परिवार को फंसाने वाले द्वेष के पीढ़ीगत चक्र का गवाह था। सिस्टर एन रहस्योद्घाटन से जूझ रही थी। उसने छाया से एक भयावह शक्ति को देखने का एहसास किया, एक ऐसी शक्ति जिसने उसके अस्तित्व में ही अपनी प्रवृत्तियां बुन थीं। उन्हें घेरने की धमकी देने वाली दुष्टता का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर सिस्टर एन और फादर डाटे एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। उनका रास्ता फादर दांते की परेशान बहन की ओर ले गया, जो शैतानी ताकतों के जाल में फंसी हुई थी। साथ में उन्होंने प्राचीन अनुष्ठान किए, मंत्र अत्यंत तात्कालिकता के साथ गूंजते रहे। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, हवा स्वयं प्रत्याशा से कांपने लगी। आविष्ट महिला को झटका लगा। निष्कासन का विरोध करने वाली अन्य दुनिया की संस्थाओं के लिए एक जहाज संघर्ष चरम पर पहुंच गया, और जैसे ही जीत आसन्न लगने लगी, कमरे में अचानक शांति छा गई। फादर दांते की बहन राक्षसी पकड़ से मुक्त होकर बेजान पड़ी थी। घटनास्थल पर उपस्थित सिस्टर एन, फादर दांते और यहाँ तक कि फादर क्विन पर भी निराशा का आवरण छा गया। एक कथित जीत की खुशी इस रहस्योद्घाटन के साथ बिखर गई कि महिला ने अपनी जान ले ली थी। आध्यात्मिक और नश्वर दोनों स्तरों पर लड़ी गई लड़ाई का दुखद अंत। स्कूल के नेतृत्व ने गंभीर वास्तविकता को स्वीकार करते हुए संवेदना व्यक्त की, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अपराध बोध और दुहक से परेशान सिस्टर एन ने अपने पुराने कॉन्वेंट में लौटने पर विचार किया। अतीत और वर्तमान पापों का भार उसके कंधों पर था। फिर भी भाग्य की परछाइयों की कुछ और ही योजनाएं थीं। अथक संकल्प से प्रेरित होकर फादर दांते ने गंभीर समाचार के साथ सिस्टर एन की तलाश की। नताली, वह युवा लड़की जो ठीक हो गई थी और स्कूल छोड़ दिया था, उसे दोबारा बीमारी का सामना करना पड़ा था। वेटिकन ने उसे एक टर्मिनल केस माना, जो अंधकार में कठोर अवतरण के लिए नियत था। फादर दांते ने सिस्टर एन से एक गुप्त मिशन में शामिल होने का अनुरोध किया, जो कि नटाली को भस्म करने की धमकी देने वाले राक्षसों को भगाने का अंतिम प्रयास था। जैसे ही सिस्टर एन रहस्योद्घाटन से जूझ रही थी, फादर दांते ने एक बम फोड़ा। नताली सिर्फ एक यादृच्छिक रोगी नहीं थी, वह सिस्टर एन की अपनी बेटी थी, जिसे एन की कठिन किशोरावस्था के दौरान गोद लेने के लिए छोड़ दिया गया था। परित्याग की पीड़ा ने नेटली को राक्षसी कब्जे के प्रति संवेदनशील बना दिया था, और जिन भयावह ताकतों ने एन की मां को पीड़ा दी थी, वे अब उसके अपने मांस और खून पर दावा करना चाहती थीं। भावनाओं के बवंडर में सिस्टर एन इस खतरनाक उपक्रम में फादर दांते के साथ शामिल होने के लिए सहमत हो गई। स्कूल का नेतृत्व उनके गुप्त मिशन से अनजान अंधेरे में रहा, क्योंकि दोनों अपने साझा प्रेतवाधित अतीत के अवतार का सामना करने के लिए निकले थे। जैसे ही वे वेटिकन के रहस्यों के केंद्र में पहुंचे, हवा एक आसन्न तूफान से गूंज उठी, जो आध्यात्मिक रसातल की चोटी पर स्थित था, जहां अतीत के पाप और वर्तमान की छायाएं मिलती थीं। भूत प्रेत भगाने के स्कूल के हॉल, जो कभी आस्था का अभयारण्य था, अब दूर से पीड़ित आत्माओं की चीखों से गूंज रहा था।
मानो उन्हीं दीवारों ने सदियों के आध्यात्मिक युद्ध की पीड़ा को अवशोषित कर लिया हो। मंच एक ऐसे टकराव के लिए तैयार किया गया था जो नश्वर क्षेत्र की सीमाओं को पार कर गया था। एक ऐसा टकराव जो सिस्टर एन के संकल्प की सीमाओं का परीक्षण करेगा और उसके उलझे हुए इतिहास की सतह के नीचे छिपी सच्ची भयावहता को उजागर करेगा। अशुभ धुंध में डूबे वेटिकन ने सिस्टर एन और फादर दांते का स्वागत किया, क्योंकि वे इसके रहस्यों के केंद्र में जाने का जोखिम उठा रहे थे। प्राचीन संस्था की दमनकारी भव्यता उनके गुप्त मिशन के वजन को बढ़ाती हुई प्रतीत होती थी। छाया में भेष बदलकर उन्होंने भूल भुलिया वाले गलियारों में भ्रमण किया, जो युगों के रहस्यों से फुसफुसाते थे। उनकी खोज उन्हें वेटिकन के सबसे संरक्षित अभिलेखागार तक ले गई। चर्च के अधिकार की परतों के नीचे छिपा हुआ निषिद्ध ज्ञान का एक रहस्यमय भंडार। कक्ष के भीतर की हवा प्राचीन पांडुलिपियों की गंध से भरी हुई थी। एक ध्यान टेपेस्ट्री जो ज्ञान और विनाश की कहानियां बताती थी। जैसे ही सिस्टर एन की उंगलियां पुराने पन्नों को छूती थीं, कमरा अनगिनत प्रार्थनाओं की पीड़ादायक फुसफुसाहट और अकथनीय भयावहता की दुर्गंध से गूंजने लगता था। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में दोनों ने एक इतिहास खोजा जो नेटली के वंश की ओर संकेत करता था। एक ऐसा वंश जो सिस्टर एन की कल्पना से कहीं अधिक गहरे टेपेस्ट्री से जुड़ा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि जिन राक्षसी शक्तियों ने एन के परिवार को पीढ़ियों से परेशान किया था, उन्होंने वेटिकन की गोपनीयता के इतिहास पर एक भयावह निशान छोड़ दिया है। उनकी जांच से एक विभत्स अनुष्ठान, नश्वर समझ से परे संस्थाओं के साथ एक ईशनिंदा संधि का खुलासा हुआ। वेटिकन के भीतर एक गुप्त संप्रदाय जो निषिद्ध शक्तियों का दोहन करने के लिए जुनूनी था, ने अपने घातक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अपवित्र गठबंधन बनाए थे। नेटली और सिस्टर एन के नाम इस द्वेषपूर्ण साजिश के साथ बेवजह जुड़े हुए थे। जैसे ही रहस्योद्घाटन हुआ, कक्ष की दीवार पर एक प्राचीन टेपेस्ट्री जीवंत हो उठी। रक्तलाल धागे में उकेरी गई आकृतियां एक विचित्र मूकाभिनय में नृत्य करती हैं, जो युगों से चली आ रही गुप्त साजिशों को प्रतिबिंबित करती हैं। सिस्टर एन की आंखें बुनाई की परछाइयों पर टिकी थीं। उसे अपनी नसों में ठंडक महसूस हुई, भयावह ताकतों की एक वर्णक्रमीय पुष्टि जो उसकी बेटी की आत्मा पर दावा करना चाहती थी। छाया के पर्दे को भेदने के लिए दृढ़ संकल्पित सिस्टर एन और फादर दांते ने वेटिकन की गहराई में अपना प्रवेश जारी रखा। जैसे ही वे सबसे अकथनीय संस्कारों के लिए आरक्षित कक्ष के पास पहुँचे, हवा भारी हो गई। दूर तक फैली फुसफुसाहटों की गूंज गूंज रही थी और टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी ठंडी पत्थर की दीवारों पर लंबी छाया डाल रही थी। कक्ष में अलौकिक चमक से नहाई हुई एक वेदी उस द्वेष की मूक गवाह के रूप में खड़ी थी जो इसके पवित्र दायरे में घटित हुई थी। ओब्सीडियन में उकेरे गए प्रतीक दीवारों को सुशोभित करते हैं। उनकी हानिकारक ऊर्जा एक अपवित्र जीवन शक्ति के साथ स्पंदित होती है। सिस्टर एन ने पैतृक प्रवृत्ति से निर्देशित होकर प्रतीकों की रूपरेखा का पता लगाया, एक इशारा जो छाया में छिपी हुई निष्क्रिय संस्थाओं को जागृत करता प्रतीत होता था। हवा एक पूर्वाभास ऊर्जा से गूंज उठी जब फादर दांते ने एक पवित्र ब्लेड का उपयोग करते हुए लोगों के बीच प्रवेश द्वार को खोलने के लिए अनुष्ठान किया। जादूटोना, प्राचीन शब्द जो एक भयावह धुन में बुने हुए थे, शापितों के लिए एक भजन की तरह कक्ष में गूंज रहे थे।
लंबे समय से कैद अदृश्य ताकतें प्रतिक्रिया में उत्तेजित हो गईं। उनकी उपस्थिति तापमान में अचानक गिरावट और कमरे में छाई भयानक चमक में स्पष्ट थी। नताली वेदी से बंधी हुई ऐसे ऐंठ रही थी मानो किसी अलौकिक नृत्य के चक्कर में फंस गई हो। वास्तविकता का ताना बाना उसके चारों ओर घूमता हुआ प्रतीत होता था, मानो शैतानी ताकतें आसन्न निष्कासन का विरोध करना चाहती हों। सिस्टर एन, जिसके दिल में डर और दृढ़ संकल्प का शोर था, आगे बढ़ी। हाथ में एक क्रूस था, अतिक्रमण करने वाली छाया के खिलाफ रक्षा का आखिरी निशान। जैसे ही फादर दांते ने मंत्रोच्चार जारी रखा, कक्ष दुष्ट संस्थाओं से जीवंत होने लगा। फुसफुसाहट विवेक के किनारों पर चुभने लगी और अनदेखी आंखें सिस्टर एन की आत्मा में घुस गई। भयावह भावना से उत्प्रोत परछाइयां नश्वर पीड़ा की भूख से छटपटाती हुई प्रतीत हो रही थीं। अनुष्ठान का चरमोत्कर्ष तब आया जब एक अंधकारमय आकृति भौतिक हो गई, एक ऐसी इकाई जो नश्वर क्षेत्र को पार कर गई। इसकी उपस्थिति द्वेष और प्राचीन ज्ञान का मिश्रण वेदी पर मंडरा रही थी। हवा ठंडी हो गई और टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी ने विचित्र छायाएं डाली जो आसन्न टकराव की लय में नृत्य कर रही थीं। सिस्टर एन ने, उसकी आवाज कांपती हुई लेकिन अटूट थी, भूत भगाने का अनुष्ठान शुरू किया। कक्ष में प्राचीन शब्द गूंज रहे थे जो अतिक्रमणकारी अंधेरे के विरुद्ध एक उद्दंड भजन था। जैसे ही मंत्रों की गूंज हुई, इकाई पीछे हट गई। उसका रूप एक अलौकिक पीड़ा से विकृत हो गया। शैतानी अनुष्ठान का ताना बाना खुल गया और नेटली की आत्मा पर चिपकी छायाएं हवा के झोंके में धुएं की तरह बिखर गईं। इसके बाद सदन में सन्नाटा छा गया। हवा, जो कभी द्वेष से भरी थी, अब एक अस्थायी शांति थी। शैतानी पकड़ से छूटकर नताली वेदी पर बेहोश पड़ी रही। सिस्टर एन आध्यात्मिक लड़ाई के कारण अपनी शक्ति खो चुकी थी, ठंडे पत्थर के फर्श पर गिर पड़ी। फिर भी जीत कड़वी थी। द्वेषपूर्ण ताकतों की गूंज वास्तविकता के ताने बाने पर बने निशानों की तरह बनी रही। जैसे ही सिस्टर एन और फादर दांते एक क्षणिक विजय के थके हुए संरक्षक नेटली के शांतिपूर्ण रूप को देख रहे थे, वेटिकन के रहस्यों की परछाइयां करीब आ रही थीं। यह फुसफुसाते हुए कि प्राचीन द्वेष के खिलाफ संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। वह कक्ष जो कभी एक पवित्र स्थान था, अब अवर्णनीय भयावहता के अवशेषों से धूमिल हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि हवा स्वयं अपनी सीमाओं के भीतर देखी गई पीड़ाओं का भार वहन कर रही है। प्रकाश की शक्तियों और जीवित लोगों की आत्माओं की भूखी छायाओं के बीच शाश्वत नृत्य की मूक गवाह। वेटिकन के गुप्त कक्षों के भीतर उनकी गुप्त लड़ाई के मद्देनजर सिस्टर एन और फादर दांते थके हुए लेकिन दृढ़ होकर उभरे। द्वेषपूर्ण ताकतों की गूंज अभी भी ठंडे गलियारों में गूंज रही है, एक भयावह धुन की तरह जो शांत होने से इनकार कर रही है। भूत प्रेत भगाने वाले स्कूल की ओर वापस जाने की यात्रा एक भयानक शांति से भरी थी। टिमटिमाती मोमबत्तियों द्वारा डाली गई परछाइयां एक सूक्ष्म द्वेष के साथ नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही थीं। रहस्यों को फुसफुसा रही थीं जिन्हें केवल आरंभकर्ता ही समझ सकते थे। सिस्टर एन, हाल ही में हुए टकराव से उसकी इंद्रियां तेज हो गई। उसने महसूस किया कि अनदेखी आंखें उनके हर कदम पर नजर रख रही हैं। जैसे ही वे स्कूल लौटे,
हवा अपने आप में एक अस्थिर तनाव से बड़बड़ाती हुई प्रतीत हुई। गुप्त मिशन से बेखबर संकाय ने वेटिकन के पवित्र हॉल के नीचे प्रकट हुए आध्यात्मिक तूफान से अनभिज्ञ होकर अपनी दिनचर्या जारी रखी। सिस्टर एन और फादर दांते नेटली की वंशावली के ज्ञान और दूरगामी छाया के बोझ से दबे हुए थे। उन्होंने रहस्योद्घाटन और छिपाव के बीच की पतली रेखा को पार कर लिया। स्कूल, जो कभी आस्था का अभयारण्य था, अब आध्यात्मिक युद्ध के मैदान के निशानों से भरा हुआ है। उनके गुप्त कारनामों की फुसफुसाहटें दीवारों के बीच फैल गईं, जो पादरी वर्ग की सामूहिक चेतना में सूक्ष्म झटकों के रूप में प्रकट हुई। संकाय की आंखें जिज्ञासा और संदेह के मिश्रण से चमकती हुई। सिस्टर एन की हर हरकत का अनुसरण कर रही थी। चर्च की सामान्य स्थिति के आवरण में दरारें बनने का एक मूक प्रमाण। हाल के खुलासों से आहत होकर सिस्टर एन ने चैपल में सांत्वना मांगी, एक पवित्र स्थान जो अब राक्षसी साजिशों के ज्ञान से दूषित हो गया है। टिमटिमाती मोमबत्तियां ठंडे पत्थर के फर्श पर लंबी छाया डालती हैं, जिससे प्रकाश और अंधेरे का एक जटिल नृत्य होता है, जो सिस्टर एन की पीड़ित आत्मा के भीतर के सतत संघर्ष को प्रतिबिंबित करता है। जैसे ही वह घुटनों के बल प्रार्थना करने लगी, हवा दमनकारी ऊर्जा से भर गई। अनदेखी फुसफुसाहटें उसकी चेतना पर प्रहार कर रही थीं। उसे प्राचीन मंत्रों के अंशों और अभिशप्तों की यातना भरी चीखों से परेशान कर रही थीं। चैपल, जो कभी दिव्य शांति का गढ़ था, अब एक गठबंधन की तरह महसूस होता है, जहां पवित्र और अपवित्र के बीच की सीमाएं एक अस्पष्ट दुःस्वप्न में धुंधली हो गई हैं। आध्यात्मिक धाराओं में सूक्ष्म बदलावों से परिचित फादर क्विन ने एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ चैपल में प्रवेश किया जिसने गहरी समझ को उजागर किया। उनकी निगाहें, कठोर और सहानुभूतिपूर्ण दोनों, सिस्टर एन से मिली, मानो अंधेरे की ताकतों के खिलाफ एक गुप्त युद्ध के साझा बोझ को स्वीकार कर रही हों। उसकी आंखों में उसने विश्वास की छाया में लड़ी गई सदियों पुरानी लड़ाइयों का भार पढ़ा। जैसे ही तीनों, फादर क्विन, सिस्टर एन और फादर दांते मंद रोशनी वाले चैपल में एकत्र हुए, उनके बीच एक अनकही समझ विकसित हुई। हाल के खुलासे एक बड़े, अधिक घातक सत्य की प्रस्तावना मात्र थे जो उनकी सामूहिक चेतना की परिधि में छिपा हुआ था। चैपल का क्रूस, जो कभी दैवीय सुरक्षा का प्रतीक था, अब एक अलौकिक चमक बिखेरता हुआ प्रतीत हो रहा था, जो अनदेखी ताकतों के लिए एक वर्णक्रमीय प्रतिक्रिया थी जो उन्हें घेरती रही। सिस्टर एन, जिसका विश्वास हाल के परीक्षणों से परखा गया था, क्रूस पर चढ़ गई, मानो अतिक्रमणकारी अंधेरे से शरण मांग रही हो। चैपल के शांत दायरे में फादर क्विन ने एक छिपी हुई कथा के अंशों का खुलासा किया, एक प्राचीन भविष्यवाणी जिसमें क्षेत्रों के बीच की सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करने वाली राक्षसी ताकतों के अभिसरण की भविष्यवाणी की गई थी। वेटिकन के भीतर की द्वेषपूर्ण संधि, नताली और सिस्टर एन की आपस में जुड़ी नियति और भूत प्रेत भगाने के स्कूल से जुड़ी परछाइयां, ये सभी एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय संघर्ष के ताने बाने में बुने हुए धागे थे। जैसे ही फादर क्विन ने बात की, मोमबत्ती की लौ अनियमित रूप से टिमटिमा रही थी, जिससे विकृत छायाएं दिखाई दे रही थीं जो उनके शब्दों की ताल पर नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही थीं। हवा एक अलौकिक ऊर्जा से स्पंदित हो रही थी, मानो चैपल ही अपने पवित्र दायरे में चल रहे वर्णक्रमीय नाटक का गवाह हो। भारी मन से
फादर क्विन ने आसन्न प्रलय की बात कही, एक ऐसी गणना जो नश्वर क्षेत्र को पार कर गई। स्कूल अनजाने में एकत्रित तूफान के केंद्र में स्थित, दुनिया पर अराजकता फैलाने की कोशिश करने वाले एक प्राचीन द्वेष के खिलाफ आखिरी गढ़ के रूप में खड़ा था। यह रहस्योद्घाटन अभिशप्तों के लंबे समय तक विलाप की तरह हवा में लटका रहा। सिस्टर एन, फादर डाटे और फादर क्विन एक साझा नीति से बंधे हुए आध्यात्मिक रसातल के शिखर पर खड़े थे। शापित की गूंज चैपल के माध्यम से गूंजती है, अपने साथ आसन्न विनाश की भावना लेकर आती है, जो उनके सामूहिक संकल्प पर एक लंबी छाया डालती है। जैसे ही तीनों भूत प्रेत भगाने वाले स्कूल में एकत्रित होने वाली दुष्ट शक्तियों का सामना करने के लिए तैयार हुए, चैपल का क्रूस एक अलौकिक ऊर्जा से गूंजता हुआ प्रतीत हुआ। अदृश्य आंखें छाया से देखती थीं और अभिशप्तों की फुसफुसाहटें पवित्र भजनों के साथ गुंथी हुई थीं, जो पवित्र स्थान से गूंजती थीं। अतिक्रमणकारी अंधेरे के खिलाफ लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी और भूत भगाने का स्कूल, जो अब आध्यात्मिक युद्ध की भट्टी है, अंतिम टकराव की प्रतीक्षा कर रहा था, जो जीवित और शापित दोनों आत्माओं के भाग्य का निर्धारण करेगा। भूत भगाने का स्कूल, जो कभी धार्मिक पवित्रता का गढ़ था, अब आध्यात्मिक रसातल के शिखर पर एक प्रेतवाधित गढ़ के रूप में खड़ा है। संकाय और छात्र छाया में इकट्ठा हो रही दुष्ट ताकतों से बेखबर अपनी दिनचर्या जारी रखते थे। उनके कदमों की आवाज एक अनजानी मासूमियत से गूंज रही थी। सिस्टर एन, फादर दांते और फादर क्विन प्राचीन भविष्यवाणियों, गुप्त संधियों और अपने परेशान वंश की आपस में जुड़ी नीति के बोझ से दबे हुए थे। उन्होंने आसन्न अंधेरे के खिलाफ एक असहज गठबंधन बनाया। मंद रोशनी वाले गलियारों में अभिशप्तों की फुसफुसाहट एक भयानक सिम्फनी की तरह हवा में चिपकी हुई थी। अदृश्य संस्थाएं स्कूल के भीतर आध्यात्मिक उथल-पुथल से आकर्षित होकर छाया में छिप गईं। उनकी द्वेषपूर्ण निगाहें उन तिकड़ी पर टिक गईं जिन्होंने अतिक्रमणकारी खाई को चुनौती देने का साहस किया। सिस्टर एन क्रूस को अपने कांपते हाथों में कसकर पकड़े हुए अपने ऊपर अनदेखी आंखों का भार महसूस कर रही थी। दीवारें रहस्यों को फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थीं। भूले हुए भूत प्रेत, प्राचीन रीति रिवाजों और वास्तविकता की सबसे अंधेरी गहराइयों में सोई हुई संस्थाओं की निरंतर भूख की कहानियां। चैपल का क्रूस, जो कभी दैवीय सुरक्षा का प्रतीक था, अब आने वाले तूफान के खिलाफ एक नाजुक वार्ड की तरह महसूस होता है। आध्यात्मिक अधिकार के प्रतीक फादर क्विन ने तीनों को भूल भुलिया के गलियारों से होकर गुजारा। हर कदम एक डरावनी गूंज से गूंज रहा था। उनकी आंखें सदियों पुराने ज्ञान का भंडार, क्षितिज पर मंडरा रहे लौकिक युद्ध की गंभीरता को दर्शाती थीं। हवा एक अलौकिक ऊर्जा से चटक रही थी, मानो वास्तविकता का ताना बाना ही आसन्न टूटन के प्रति तनावग्रस्त हो गया हो। जैसे ही वे भूत प्रेत भगाने वाले स्कूल के केंद्र में दाखिल हुए, एक कक्ष जो पहले से न सोचा लोगों की चुभती नजरों से छिपा हुआ था। माहौल दमनकारी द्वेष से भर गया। प्राचीन लिपि में उकेरे गए प्रतीक दीवारों पर अपवित्र जीवन शक्ति से स्पंदित हो रहे थे। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी विचित्र छायाएं डालती है। प्रत्येक नृत्य उन अनदेखी संस्थाओं का एक भयानक उत्सव है, जो नश्वर पीड़ा की भूखी हैं। कक्ष के केंद्र में एक प्राचीन कब्र खुली पड़ी थी, एक ग्रिमोयर जिसमें निषिद्ध संस्कारों और अकथनीय संधियों का वर्णन था।
फादर क्विन उनकी आवाज अधिकार से गूंजती थी। उन्होंने ऐसे मंत्रों का पाठ किया जो नश्वर समझ की सीमाओं को पार कर गए। ऐसा लग रहा था कि कक्ष प्रतिक्रिया दे रहा है। इसकी दीवारें एक वर्णक्रमीय ऊर्जा के साथ कंपन कर रही हैं, जो स्कूल में एकत्रित होने वाली अदृश्य शक्तियों को प्रतिबिंबित करती है। सिस्टर एन और फादर दांते, जिनकी इंद्रियां आध्यात्मिक धाराओं के प्रति अभ्यस्त थीं, ने महसूस किया कि जैसे ही मंत्रोच्चार अपने चरम पर पहुंच गया, चैम्बर का माहौल खराब हो गया। भुथा और मोहक दोनों तरह की फुसफुसाहटें उनकी विवेकशीलता के किनारों पर चोट करती थीं। सिस्टर एन के हाथों में क्रूस एक अलौकिक रोशनी से चमक रहा था, जो कि बढ़ते अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ था। अनुष्ठान के चरम क्षणों में हवा स्वयं टुकड़े टुकड़े हो गई, लोगों के बीच दरार खुल गई, एक नारकीय परिदृश्य की झलक दिखाई देने लगी, एक ऐसा आयाम जहां पीड़ा और परमानंद के बीच की सीमाएं एक अस्पष्ट दुःस्वप्न में धुंधली हो गई। परछाइयां एक द्वेषपूर्ण भावना से अनुप्राणित उल्लंघन के माध्यम से फिसल गईं। उनकी सामूहिक उपस्थिति रसातल का अग्रदूत थी। दरार से अजीब और अलौकिक संस्थाएं उभरी, उनके रूप नश्वर समझ को चुनौती दे रहे थे। जब अलौकिक आगंतुकों ने ब्रह्मांडीय संतुलन को चुनौती देने का साहस करने वाले घुसपैठियों पर द्वेषपूर्ण निगाहें डाली तो कक्ष कांप उठा। सिस्टर एन, फादर डाटे और फादर क्विन दृढ़ संकल्प से भरे चेहरे, अंधेरे की अतिक्रमणकारी लहर के खिलाफ रक्षा की अंतिम पंक्ति के रूप में खड़े थे। क्रूस की दीप्तिमान चमक की ओर खींची गई संस्थाएं कंठस्थ चीख के साथ पीछे हट गईं, जो कक्ष के माध्यम से गूंज उठी। हवा एक क्षणिक राहत से झिलमिला रही थी, मानो वास्तविकता का ताना बाना अटूट विश्वास के सामने झिझक रहा हो। फिर भी क्षणिक झटके से अविचलित संस्थाएं हमले के लिए उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा में वर्णक्रमीय आकाश में गिद्धों की तरह चक्कर लगाती रहीं। जैसे ही क्षेत्रों के बीच दरार कम हुई, फादर क्विन ने अपने माथे पर पसीने की बूंदें चमकाते हुए एक अंतिम मंत्र बोला। दैवीय हस्तक्षेप के लिए एक हताश अनुरोध। कक्ष का वातावरण एक रहस्यमय तनाव से गूंज उठा और प्रत्येक शब्दांश के साथ दरार कम हो गई। अवज्ञा से क्रोधित संस्थाएं आगे बढ़ी, उनके अलौकिक रूप एक उन्मादी नृत्य में विकृत हो गए। एक चकाचौंध फ्लैश के साथ दरार ढह गई, जिससे स्थानों के बीच की दरार बंद हो गई। वह कक्ष जो कभी आध्यात्मिक उथल पुथल का केंद्र था, एक भयानक सन्नाटे में डूब गया। संस्थाएं अपने द्वेषपूर्ण वंश में विफल हो गई, भोर से पीछे हटती छाया की तरह बिखर गई। सिस्टर एन, फादर डाटे और फादर क्विन उनकी सांसें फूल रही थीं। राहत और घबराहट के मिश्रण के साथ सीलबंद दरार को देख रहे थे। स्कूल एक युद्ध क्षेत्र जहां प्रकाश और अंधेरे की ताकतें टकराती थीं, अब एक आध्यात्मिक युद्ध के निशानों को झेल रहा है, जो नश्वर क्षेत्र को पार कर गया है। जैसे ही वे कक्ष से बाहर निकले, भूत भगाने का स्कूल रसातल की अवशिष्ट फुसफुसाहट से गूंज उठा। एक भयावह अनुस्मारक की लौकिक संघर्ष को केवल स्थगित कर दिया गया था। संकाय और छात्र अपने बीच में सामने आए आध्यात्मिक नाटक से बेखबर, अपनी दिनचर्या जारी रखते हुए उस नाजुक संतुलन से अनजान जो अराजकता के किनारे पर लड़खड़ा रहा था। सिस्टर एन, फादर डाटे और फादर क्विन प्राचीन द्वेष से खतरे में पड़ी वास्तविकता के अनिच्छुक संरक्षक, धारणा के हाशिए पर मौजूद छायाओं के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हुए थे।
क्रूस, जो अब शापितों की गूंज से युक्त एक अवशेष है, अवज्ञा का प्रतीक बना हुआ है, स्थायी भावना का एक वसीयतनामा जिसने रसातल को चुनौती देने का साहस किया। जैसे ही भूत भगाने के स्कूल में रात हुई, हवा एक असहज शांति से चमक उठी। गलियारे, जो कभी अनदेखी फुसफुसाहटों से घिरे रहते थे, खामोश हो गए। फिर भी शांति में एक प्रश्न बना हुआ था, एक प्रश्न जो पवित्र हॉलों में गूंज रहा था। परछाइयों के फिर से फुसफुसाने से पहले नाजुक शांति कब तक टिक सकती थी, और ब्रह्मांडीय संतुलन एक अपरिहार्य गणना की ओर झुका हुआ था। हाल के आध्यात्मिक उथल पुथल से आहत भूत भगाने वाला स्कूल एक असहज शांति में बस गया। संकाय और छात्र अज्ञानता के पर्दे से ढके हुए, छिपे हुए कक्षों के भीतर प्रकट होने वाली लौकिक लड़ाई से अनजान होकर अपनी दिनचर्या फिर से शुरू कर दी। सिस्टर एन, फादर डाटे और फादर क्विन, एक नाजुक शांति के अनिच्छुक प्रबंधक, स्कूल की पवित्रता पर निगरानी रखते थे। उनकी इंद्रियां छाया में रहने वाली फुसफुसाहटों के प्रति अभ्यस्त हो जाती थीं। अनुष्ठान के बाद तीनों को चैपल में बुलाया गया, एक पवित्र स्थान जो अब रसातल की गूंज से भरा हुआ है। क्रूस, जो कभी दैवीय सुरक्षा का प्रतीक था, एक मंद चमक उत्सर्जित कर रहा था, मानो अदृश्य ऊर्जाओं के उतार और प्रवाह की प्रतिध्वनि कर रहा हो। फादर क्विन, उनके चेहरे पर नश्वर थकान को पार करने वाली थकान झलक रही थी। उन्होंने क्षितिज पर मंडरा रहे लंबे समय के खतरों के बारे में बात की। लौकिक दरार, हालांकि अस्थायी रूप से सील कर दी गई, वास्तविकता के ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ गई। छायाएं खंडित और बिखरी हुई आध्यात्मिक टेपेस्ट्री से चिपकी हुई हैं, एक बार फिर एकजुट होने के लिए उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा कर रही हैं। गुप्त अंशों में प्रकट भविष्यवाणी पुनरुत्थान के एक चक्र की ओर संकेत करती है, प्रकाश और अंधेरे के बीच एक शाश्वत नृत्य। जैसे ही तीनों ने निषिद्ध अभिलेखागार में प्रवेश किया, आसन्न खतरों की प्रकृति के बारे में जानकारी की तलाश में, उन्होंने प्राचीन पांडुलिपियों को उजागर किया जो स्थानों के बीच एक घूंघट की बात करते थे, एक पर्दा जो नाजुक संतुलन को भंग करने की धमकी देने वाले ब्रह्मांडीय तनावों के खिलाफ तनावपूर्ण था। सदियों से निष्क्रिय एक प्राचीन संप्रदाय की फुसफुसाहट, निषिद्ध ज्ञान और अपवित्र शक्ति की अतृप्त भूख से प्रेरित पुनरुत्थान का संकेत दे रही थी। चैपल, जो अब उनकी गुप्त जांच का केंद्र बिंदु है, एक लंबे समय से भूले हुए अनुष्ठान के मंत्रों से गूंज उठा। खून और ओब्सीडियन से उकेरे गए प्रतीक दीवारों को सुशोभित करते थे। प्राचीन संप्रदाय द्वारा एल्ड्रिच महारत हासिल करने के लिए किए गए अनुष्ठानों का एक प्रमाण। सिस्टर एन, उसकी सहानुभूति एक बढ़ते भय से भरी हुई थी। उसने अवशिष्ट ऊर्जा को महसूस किया जो एक वर्णक्रमीय अवशेष की तरह चैपल से चिपकी हुई थी। टिमटिमाती मोमबत्तियों की मंद रोशनी में फादर क्विन ने सुरक्षात्मक वार्डों का आह्वान किया। अतिक्रमणकारी द्वेष के खिलाफ चैपल को मजबूत करने का एक हताश प्रयास। हवा रहस्यमय तनाव से गूंज रही थी और दीवारों पर प्रतीक वर्णक्रमीय ऊर्जा से स्पंदित हो रहे थे। फिर भी जब सुरक्षात्मक मंत्र गूंज रहे थे, एक परेशान करने वाला एहसास सामने आया। कुछ ताकतों ने नश्वर बाधाओं को पार कर लिया। उनका घातक प्रभाव आध्यात्मिक दरारों के माध्यम से रिस रहा था। पैतृक अंतर्ज्ञान द्वारा निर्देशित फादर डाटे ने एक प्राचीन ग्रिमोयर के एक टुकड़े को उजागर किया जो एक खगोलीय संयोजन की बात करता था।
सूक्ष्म शक्तियों का एक संरेखण जो ब्रह्मांडीय दरार को खोलने या सील करने की कुंजी रखता था। ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ी नीति के बोझ से दबे हुए इन तीनों ने घूंघट के पुनरुत्थान की शुरुआत करने वाले खगोलीय संकेतों को समझने की तात्कालिकता को पहचाना। जैसे ही रात हुई, आकाशीय झांकी स्वयं प्रकट हुई, सितारों और ग्रहों का एक संरेखण जो प्राचीन ग्रिमोयर में वर्णित विन्यास को प्रतिबिंबित करता था। स्कूल, जो अब आध्यात्मिक अभिसरण का केंद्र है, दिव्य नृत्य के केंद्र में खड़ा था। एक अभिसरण जो मोक्ष और विनाश के बीच संतुलन बना सकता है। चैपल में तीनों ने दिव्य संकेतों द्वारा निर्देशित होकर एक ऐसे अनुष्ठान की तैयारी की जो नश्वर समझ की सीमाओं को पार कर गया। उस रसातल की गूंज से ओतप्रोत उनकी सामूहिक इच्छा का केंद्र बिंदु बन गया। एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से उन्होंने आकाशीय ऊर्जा को प्रसारित करने और अतिक्रमणकारी अंधेरे से बचाने वाले घूंघट को मजबूत करने की कोशिश की। जैसे ही मंत्र चैपल के माध्यम से गूंजते थे, हवा स्वयं कांपने लगती थी। अनुष्ठान के पैटर्न में प्रतिबिंबित आकाशीय संरेखण ने कक्ष के भीतर वर्णक्रमीय ऊर्जा को तीव्र कर दिया। परछाइयां इस अनुष्ठान की ओर इस प्रकार आकर्षित हुई जैसे पतंगे लौ की ओर आकर्षित होते हैं, तिकड़ी द्वारा बुलाए गए आकाशीय बलों के जवाब में तड़पते और पीछे हटते हैं। अनुष्ठान के चरम क्षणों में चैपल एक ऐसा गठजोड़ बन गया जहां क्षेत्रों के बीच की सीमाएं धुंधली हो गईं। दिव्य ऊर्जाओं से मजबूत घूंघट एक अलौकिक चमक से झिलमिला रहा था। तीनों उनकी आवाजें ब्रह्मांडीय ताल के साथ जुड़ी हुई थीं, उन अदृश्य ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर खड़ी थीं जो नाजुक बाधा को तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। जैसे ही आकाशीय ऊर्जाएं चरम पर पहुंची, एक चकाचौंध रोशनी ने चैपल को ढक लिया। वास्तविकता का ताना बाना सुधरता हुआ प्रतीत हुआ और रसातल की गूंज छाया में छिप गई। आकाशीय संयोजन द्वारा प्रबलित घूंघट अस्तित्व की परिधि पर मौजूद द्वेषपूर्ण ताकतों के खिलाफ दृढ़ता से कायम रहा। इसके बाद जैसे जैसे आकाशीय संरेखण कम हुआ, चैपल गहन मौन में गिर गया। सिस्टर एन, फादर डाटे और फादर क्विन उनके शरीर थके हुए थे, लेकिन आत्माएं दृढ़ थीं। उन्होंने राहत और घबराहट के मिश्रण के साथ किलेदार घूंघट को देखा। स्कूल, जो एक समय युद्ध का मैदान था जहां ब्रह्मांडीय ताकतें भिड़ती थीं, अब उस पर एक आध्यात्मिक युद्ध के निशान हैं जो नश्वर क्षेत्र को पार कर गया है। जैसे ही भोर ने आकाश को अलौकिक प्रकाश के रंगों से रंग दिया, तिकड़ी चैपल से बाहर निकली जो उनके अटूट दृढ़ संकल्प द्वारा सुरक्षित वास्तविकता के संरक्षक थे। क्रूस, इसकी चमक धीमी लेकिन स्थिर थी, अवज्ञा का प्रतीक बनी रही, स्थायी भावना का एक वसीयतनामा जिसने रसातल को चुनौती देने का साहस किया। फिर भी इसके बाद के शांत क्षणों में एक प्रश्न हवा में लटका रहा, एक प्रश्न जो भूत भगाने के स्कूल के पवित्र हॉलों में गूंज उठा। दृढ़ पर्दा कब तक सह सकता है और कौन से अनदेखे खतरे आकाशीय छाया में छिपे हुए हैं, इंतजार कर रही हैं प्रकाश और अंधेरे के ब्रह्मांडीय ज्वार के खिलाफ सतर्क खड़े अभिभावकों की लचीलापन का परीक्षण करने का उपयुक्त समय। किलेदार घूंघट और दिव्य अनुष्ठान के मद्देनजर भूत भगाने वाले स्कूल में एक असहज शांति छा गई। संकाय और छात्रों ने अपने बीच में लड़ी गई गुप्त लड़ाइयों से बेखबर होकर अपने दैनिक जीवन को फिर से शुरू कर दिया। लौकिक संघर्ष की गूंज सामूहिक विस्मृति के अंतराल में लुप्त हो रही थी। हालांकि
सिस्टर एन, फादर डांटे और फादर क्विन सतर्क रहे। उनकी इंद्रियां आध्यात्मिक धाराओं में सूक्ष्म बदलावों के अनुरूप थीं। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, भूत प्रेत भगाने वाले स्कूल में एक दमनकारी शांति छा गई। छाया के बढ़ने का एक अशुभ प्रस्तावना। सिस्टर एन नश्वर क्षेत्र से परे एक सहानुभूतिपूर्ण अंतर्ज्ञान द्वारा निर्देशित होकर सूक्ष्म विसंगतियों को समझने लगी। फुसफुसाहट बमुश्किल सुनाई देने योग्य उसकी चेतना के किनारों से टकराती थी। एक अस्थिर बड़बड़ाहट जो किलेदार घूंघट के भीतर गड़बड़ी का संकेत देती थी। चैपल में जहां दिव्य अनुष्ठान सामने आया था, एक वर्णक्रमीय अवशेष बना हुआ था। वेशपूर्ण भावना से अनुप्राणित परछाइयां भौतिकी के नियमों को चुनौती देने वाले पैटर्न में नृत्य करती हुई प्रतीत हुई। फादर क्विन ने उनकी आंखों में थके हुए दृढ़ संकल्प को प्रतिबिंबित करते हुए अतिरिक्त सुरक्षात्मक अनुष्ठान किए, ताकि उन अतिक्रमणकारी ताकतों के खिलाफ पर्दा उठाया जा सके जो इसकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। फादर दांते अपने पूर्ववर्तियों द्वारा बुनी गई आध्यात्मिक टेपेस्ट्री के साथ पैतृक संबंध के बोझ से दबे हुए निषिद्ध अभिलेखों में तल्लीन हो गए। प्राचीन पांडुलिपियां, जिनके पन्ने उम्र के साथ भंगुर हो गए थे, एक भविष्यवाणी के बारे में बात करते थे जिसमें एक ऐसे समय की भविष्यवाणी की गई थी जब छाया का उदय आध्यात्मिक गणना के युग की शुरुआत करेगा। खगोलीय संयोजन जो कभी आशा की किरण था, अब एक दोधारी तलवार की तरह लग रहा था। इसकी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं न केवल परोपकारी शक्तियों को बल्कि जीवित लोगों की आत्माओं की भूखी संस्थाओं को भी आकर्षित कर रही हैं। जैसे ही पांडुलिपियों में अंतर्निहित गुप्त चेतावनियों को समझने के लिए तिगली बुलाई गई, एक परेशान करने वाला रहस्योद्घाटन सामने आया। छाया का बढ़ना सिस्टर एन की बेटी नताली के भीतर छिपी शक्तियों से जटिल रूप से जुड़ा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस राक्षसी इकाई ने पीढ़ियों से एन के परिवार को परेशान किया था, उसने नेटली की आत्मा पर एक लंबी छाप छोड़ी है। एक सुप्त शक्ति जो फिर से उभरने के लिए उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। दृढ़ पर्दा, यद्यपि लचीला, आध्यात्मिक संघर्ष के निशानों को सहन करता है। दरारें नश्वर आंखों के लिए अदृश्य आध्यात्मिक बाधा के साथ पैटर्न का पता लगाया। चैपल के भीतर फुसफुसाहट तेज हो गई। उनकी लय पादरी द्वारा की गई प्रार्थनाओं का एक भयानक प्रतिसंतुलन थी। सिस्टर एन बढ़ते आध्यात्मिक तनाव से बढ़े हुए उनके सहानुभूतिपूर्ण उपहारों ने एक अभिसरण महसूस किया। एक इकट्ठा होने वाला तूफान जिसने किलेबंद घूंघट के नाजुक धागों को उधेड़ने की धमकी दी। रात के अंधेरे में जैसे ही आकाशीय पिंड एक बार फिर संरेखित हुए, भूत भगाने का स्कूल अनदेखी ताकतों का केंद्र बिंदु बन गया। ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से तनावग्रस्त पर्दा ऐसे कांप रहा था जैसे किसी आसन्न उल्लंघन का विरोध कर रहा हो। परछाइयां अब परिधि तक ही सीमित नहीं रही, भयावह रूपों में एकत्रित हो गईं जो आध्यात्मिक दरारों के माध्यम से खिसक गईं। ज्ञान से लैस और अटूट संकल्प से मजबूत तीनों ने चैपल में प्रवेश किया। क्रूस पर चढ़ाया गया अवशेष जो अब कई युद्धों की गूंज से भरा हुआ एक अवशेष है, एकत्रित अंधेरे में एक क्षीण चमक बिखेर रहा है। फादर क्विन उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, सुरक्षात्मक मंत्रों का जाप कर रहे थे। उनकी आवाज अतिक्रमणकारी द्वेष के खिलाफ एक गूंजता हुआ भजन था। जैसे ही आकाशीय ऊर्जा अपने चरम पर पहुंची,
चैपल एक युद्ध का मैदान बन गया जहां प्रकाश और अंधेरे की ताकतें एक आध्यात्मिक नृत्य में भिड़ गईं। छायाएं सामूहिक भावना से अनुप्राणित होकर नश्वर सार के भूखे टेंड्रिल्स की तरह तीनों पर झपटी। हमले के खिलाफ किलेनुमा पर्दा तन गया। लगातार हमले से इसके लचीलेपन की परीक्षा हुई। दिव्य संयोजन की भट्टी में सिस्टर एन, फादर दांते और फादर क्विन रक्षा के अंतिम गढ़ के रूप में खड़े थे। हवा आध्यात्मिक तनाव से फट रही थी और चैपल की दीवारें अनदेखी ताकतों के वजन से कराह रही थीं। फुसफुसाहट जो अब असंबद्ध आवाजों का शोर है, पवित्र स्थान में गूंज रही है। प्रत्येक शब्द भूली हुई आत्माओं की पीड़ा से भरा हुआ है। चरम क्षणों में, जैसे ही घूंघट ढहने के कगार पर था, सिस्टर एन, जो अपनी सहानुभूतिपूर्ण उपहार पैतृक ज्ञान के लिए एक माध्यम प्रदान करती है, ने एक मौलिक चीख निकाली। चैपल ध्वनि से गूंज उठा, एक ध्वनि तरंग जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से गूंजती थी। परछाइयां पीछे हट गईं। उनके भयावह नृत्य को एक ऐसी शक्ति ने बाधित कर दिया जो नश्वर क्षेत्र को पार कर गई थी। इसके बाद जैसे ही आकाशीय ऊर्जाएं कम हुई, चैपल गहन मौन में गिर गया। घूंघट हालांकि घिसा हुआ था, पुरुषवादी हमले के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहा। सिस्टर एन, फादर दांते और फादर क्विन, उनके शरीर थके हुए लेकिन आत्माएं अटूट थीं, राहत और घबराहट के मिश्रण के साथ गढ़वाली बाधा को देख रहे थे। फिर भी परछाइयों के चढ़ने की गूंज बनी रही। संकाय और छात्र अपने बीच में होने वाली आध्यात्मिक उथल-पुथल से बेखबर अपनी दिनचर्या जारी रखते हुए उस नाजुक संतुलन से अनजान थे जो अराजकता के किनारे पर लड़खड़ा रहा था। भूत भगाने का स्कूल जो अब आध्यात्मिक युद्ध की भट्टी है, अगले खगोलीय संयोजन की प्रतीक्षा कर रहा था। एक ब्रह्मांडीय घटना जो या तो छाया के पुनरुत्थान या प्रकाश और अंधेरे के ब्रह्मांडीय ज्वार के खिलाफ सतर्क खड़े अभिभावकों की स्थायी विजय की शुरुआत करेगी। दिन रात में बदल गए और रातें भूत भगाने के स्कूल के भीतर आध्यात्मिक सतर्कता की एक अखंड टेपेस्ट्री में बदल गईं। सिस्टर एन, फादर डाटे और फादर क्विन आकाशीय लोकों और अतिक्रमणकारी छायाओं के बीच फंसी वास्तविकता के अनिच्छुक संरक्षक किलेदार घूंघट पर अपनी सतर्क निगाहें बनाए रखते थे। हवा में एक असहज तनाव फैल गया, मानो स्कूल की दीवारें उस लौकिक संघर्ष की गवाही दे रही हों जो नश्वर धारणा से परे हैं। चैपल में जहां अनगिनत अनुष्ठानों की गूंज सुनाई देती थी, तीनों ने प्राचीन पांडुलिपियों को सजी गुप्त चेतावनियों को समझने के लिए बुलाया। भूले हुए लोगों की भाषा में उकेरे गए प्रतीक रहस्यों को फुसफुसाते हैं जो नश्वर समझ की सीमाओं को पार कर जाते हैं। फादर क्विन ने सदियों पुराने ज्ञान के भार से निर्देशित होकर श्रद्धा के साथ पैटर्न का पता लगाया जो रहस्योद्घाटन की गंभीरता की ओर संकेत करता था। खगोलीय संयोजन जो कभी आशा का अग्रदूत था, एक आसन्न प्रलय का अग्रदूत बन गया था। पर्दा दृढ़ लेकिन अजेय नहीं, आध्यात्मिक संघर्ष के निशानों को सहन करता है। सिस्टर एन, अदृश्य लोकों के प्रति उसके सहानुभूतिपूर्ण संबंध, एक दोधारी तलवार ने उस वर्णक्रमीय अवशेष को महसूस किया जो चैपल की ठंडी पत्थर की दीवारों से चिपका हुआ था। घूंघट से परे लड़ी गई लड़ाइयों का एक लंबा प्रमाण। जैसे ही तीनों ने निषिद्ध अभिलेखों में गहराई से प्रवेश किया, उन्होंने एक भूली हुई भविष्यवाणी के अंशों को उजागर किया। एक प्राचीन कविता जो छाया से पैदा हुई एक इकाई के बारे में बात करती थी,
एक आदिम शक्ति जो प्रत्येक खगोलीय संरेखण के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करती थी। अनाम इकाई ब्रह्मांडीय ताने बाने में शाश्वत रूप से कैद रिहाई की भूखी थी, एक ऐसी भूख जो आध्यात्मिक टेपेस्ट्री में लहरों के रूप में प्रकट हुई। भविष्यवाणी में एक अनुष्ठान की ओर संकेत किया गया था, एक ऐसा अनुष्ठान जो या तो इकाई के भाग्य को सील कर सकता है या उसे नश्वर क्षेत्र में मुक्त कर सकता है। पैतृक ज्ञान के बोझ से दबे सिस्टर एन, फादर डाटे और फादर क्विन ने अगले खगोलीय संयोजन से पहले आकाश को अपने अशुभ रंगों से रंगने से पहले अनुष्ठान की जटिलताओं को समझने की तात्कालिकता को पहचाना। टिमटिमाती मोमबत्तियों की मंद रोशनी में तीनों भूली हुई भविष्यवाणी के मर्म में उतरने के लिए तैयार हुए। चैपल, जो अब एक पवित्र स्थान है जहां स्थानों के बीच की सीमाएं धुंधली हो गई हैं, एक अलौकिक ऊर्जा के साथ स्पंदित होती प्रतीत होती है। दीवारों पर प्रतीक जो कभी गूढ़ और रहस्यमय थे, एक अलौकिक चमक से चमक रहे थे, मानो रहस्यमय ज्ञान के लिए तीनों की खोज का जवाब दे रहे हों। फादर क्विन, उनकी आवाज में आध्यात्मिक अधिकार की गूंज थी। उन्होंने उन अंशों का पाठ किया जो भूली हुई भाषा का आह्वान करते थे। सिस्टर एन, उसके सहानुभूतिपूर्ण उपहार वर्णक्रमीय ऊर्जाओं के अनुरूप थे। उसने महसूस किया कि हवा एक दमनकारी भार से मोटी हो गई है। फादर दांते, एक पवित्र ब्लेड का उपयोग करते हुए जानबूझकर सटीकता के साथ प्रतीकों का पता लगाते थे। उनकी चाल एक नृत्य थी जो उन ब्रह्मांडीय शक्तियों को प्रतिबिंबित करती थी जिनका वे दोहन करना चाहते थे। जैसे जैसे अनुष्ठान सामने आया, चैपल एक ऐसा गठजोड़ बन गया जहां नश्वर और दिव्य लोकों के बीच की सीमाएं एक असली सपने के दृश्य में धुंधली हो गईं। फुसफुसाहट, जो अब खंडित आवाजों का एक समूह है, पवित्र स्थान में गूंज रही है, जो भूले हुए युगों और ब्रह्मांडीय रसातल में कैद संस्थाओं की निरंतर भूख की कहानियां सुना रही है। चरम क्षणों में, जैसे ही आकाशीय ऊर्जाएं अनुष्ठान के मंत्रों के साथ जुड़ गईं, एक वर्णक्रमीय आकृति भौतिक हो गई, नामहीन इकाई की अभिव्यक्ति जो ब्रह्मांडीय कपड़े के भीतर मौजूद थी। हवा एक अलौकिक तनाव से कांप रही थी क्योंकि इकाई शुद्ध अंधकार का एक छायाचित्र लोकों के बीच मंडरा रही थी। सिस्टर एन ने पैतृक मार्गदर्शन के साथ अपने सहानुभूतिपूर्ण संबंध को प्रज्वलित करते हुए एक प्रार्थना की जो चैपल के माध्यम से अवज्ञा के भजन की तरह गूंज उठी। इकाई पीछे हट गई, आध्यात्मिक हमले के जवाब में उसका स्वरूप विकृत हो गया। परछाइयां, जो कभी इसकी द्वेषपूर्ण इच्छा की आज्ञाकारी थीं, हवा के झोंके में धुएं की तरह झुलस गईं और बिखर गईं। फिर भी इकाई ने अपने उत्थान से इनकार कर दिया, दृढ़ता के साथ वास्तविकता के ताने बाने से चिपकी रही जिसने नश्वर समझ को चुनौती दी। चैपल का क्रूस अनगिनत लड़ाइयों की गूंज से सराबोर एक अलौकिक रोशनी से चमक रहा था, आसन्न अंधेरे के सामने आशा की एक किरण। इसके बाद जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ और दिव्य ऊर्जाएं कम हुई, चैपल गहन मौन में डूब गया। इकाई कमजोर हो गई लेकिन पराजित नहीं हुई, ब्रह्मांडीय रसातल में वापस चली गई। सिस्टर एन, फादर दांते और फादर क्विन उनकी सामूहिक सांसें चल रही थीं, राहत और घबराहट के मिश्रण के साथ किलेदार घूंघट को देख रहे थे। भविष्यवाणी, जो कभी भूले बिसरे लोगों की भाषा में रची गई एक गूढ़ कविता थी, अब भूत भगाने के स्कूल के पवित्र हॉल में गूंज रही है। संकाय और छात्र
अपने बीच में होने वाले आध्यात्मिक नाटक से बेखबर अराजकता के किनारे पर नाजुक संतुलन से अनजान होकर अपनी दिनचर्या जारी रखते थे। जैसे ही तीनों चैपल से बाहर निकले, हवा एक असहज शांति से चमक उठी। खगोलीय संयोजन, एक लौकिक घटना जिसने भाग्य के धागों को बुना था, क्षितिज पर मंडरा रहा था। भूत भगाने का स्कूल, जो अब आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन और भूली हुई भविष्यवाणियों का एक पात्र है, उस दिव्य नृत्य की प्रतीक्षा कर रहा था जो किलेदार घूंघट और अभिभावकों के भाग्य का निर्धारण करेगा, जो उत्थान और विस्मृति की दहलीज पर खड़े थे। भूत भगाने का स्कूल, जो अब आध्यात्मिक तनाव की भट्टी है, सांस रोककर आसन्न खगोलीय संयोजन का इंतजार कर रहा था। परछाइयों के खिलाफ हाल की लड़ाइयों से डरा हुआ दृढ़ पर्दा नश्वर क्षेत्र और अतिक्रमणकारी खाई के बीच एक कमजोर बाधा के रूप में खड़ा था। सिस्टर एन, फादर डाटे और फादर क्विन, उनकी इंद्रियां आध्यात्मिक धाराओं के अनुरूप थीं। उन्होंने महसूस किया कि आसन्न प्रलय का भार उन पर पड़ रहा है। जैसे जैसे खगोलीय संयोजन की रात सामने आई, भूत भगाने के स्कूल के भीतर की हवा एक दमनकारी ऊर्जा से भर गई। चैपल, जहां भूली हुई भविष्यवाणियों की गूंज अभी भी बाकी है, ब्रह्मांडीय शक्तियों को इकट्ठा करने का केंद्र बिंदु बन गया। दीवारों पर प्रतीक एक अलौकिक चमक के साथ स्पंदित हो रहे थे, जिससे लंबी छायाएं बन रही थीं जो एक द्वेषपूर्ण भावना के साथ नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही थीं। मंद रोशनी में औपचारिक परिधान पहने तीनों लोग चैपल के भीतर एकत्र हुए। मोमबत्तियां अनियमित रूप से टिमटिमा रही थीं, उनकी लपटें अनियमित छायाएं बिखेर रही थीं, जिससे ठंडी पत्थर की दीवारें विचित्र आकृतियों से रंग गईं। फादर क्विन, उनकी आवाज अधिकार और घबराहट दोनों से गूंजती थी। उन्होंने ऐसे मंत्रों का जाप किया जो आसन्न हमले के खिलाफ कमजोर पर्दे को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। सिस्टर एन पैट्रिक मार्गदर्शन के साथ उसका सहानुभूतिपूर्ण संबंध फुसफुसाहट महसूस करती थी। असंबद्ध आवाजें जो प्राचीन सौदेबाजी और भूली हुई संस्थाओं की भूख के बारे में बात करती थीं। चैपल के भीतर की हवा एक अलौकिक तनाव से कांप रही थी, मानो आध्यात्मिक ताना बाना आने वाले तूफान के खिलाफ तनावग्रस्त हो गया हो। पवित्र ब्लेड से लैस फादर दांते ने चैपल के फर्श पर सावधानी पूर्वक सटीकता के साथ प्रतीकों का पता लगाया। आकाशीय ऊर्जाएं, जो अब एक स्पर्शनीय शक्ति हैं, आध्यात्मिक दरारों से रिसने लगी। परछाइयों ने भयावह रूपों में एकत्रित होकर आसन्न विनाश की गंध से आकर्षित गिद्धों की तरह तीनों को घेर लिया। जैसे ही आकाशीय संयोग अपने चरम पर पहुंचा, चैपल एक ऐसा गठजोड़ बन गया जहां वास्तविकता डगमगा गई। हालांकि हाल के अनुष्ठानों से मजबूत पर्दा ब्रह्मांडीय हवा में एक नाजुक झिल्ली की तरह लहराता हुआ प्रतीत होता था। दीवारों पर अंकित प्रतीक, जो कभी अवज्ञाकारी थे, अब एक वर्णक्रमीय चमक से चमक रहे हैं, जो आकाशीय ऊर्जाओं को प्रतिबिंबित करता है। चरम क्षणों में चैपल में द्वेष की लहर गूंज उठी। एक अदृश्य शक्ति से अनुप्राणित परछाइयां अलौकिक वेग से तीनों पर झपटी। मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं, जिससे चैपल एक भयानक अंधेरे में रह गया, जो केवल प्रतीकों की क्षीण चमक से सीमित था। फुसफुसाहट अब पीड़ा भरी आवाजों का शोर है, जो विवेक के किनारों पर है। इकाई, जिसे पिछले अनुष्ठान में आगे बढ़ने से वंचित कर दिया गया था, ने किलेबंद घूंघट की कमजोर स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की।
इसका रूप शुद्ध अंधकार की अभिव्यक्ति चैपल के केंद्र में मंडराता है। सिस्टर एन, जो अपनी सहानुभूतिपूर्ण पैतृक ज्ञान के लिए एक माध्यम प्रदान करती है, ने इकाई की भूख को महसूस किया, जीवित लोगों की आत्माओं के लिए एक अतृप्त प्यास। फादर क्विन के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और उन्होंने अपना जादू तेज कर दिया। फादर दांते अटूट दृढ़ संकल्प के साथ पवित्र ब्लेड का उपयोग करते हुए आध्यात्मिक युद्ध के मैदान में सबसे आगे खड़े थे। इकाई एक संवेदनशील शून्यता जिसने नश्वर समझ को चुनौती दी, आध्यात्मिक ऊर्जा के अवरोध के विरुद्ध पीछे हट गई। फिर भी चैपल का क्रूस, जो अब रक्षा का आखिरी गढ़ है, एक अलौकिक चमक से चमक रहा था। सिस्टर एन ने अपनी निगाहें इकाई पर केंद्रित करके एक मौलिक चीख निकाली, एक ध्वनि जो नश्वर स्वरों को पार कर गई। इकाई, घायल लेकिन अडिग, ने एक अलौकिक चीख के साथ जवाबी कार्रवाई की जो चैपल में गूंज उठी। चरम टकराव में वास्तविकता का ताना बाना टूटता हुआ प्रतीत हुआ। दृढ़ पर्दा अपनी सीमाओं से परे तनावग्रस्त होकर इकाई के हमले के सामने कांप उठा। परछाइयां, जो अब भौतिकी के नियमों का पालन नहीं करती, विचित्र आकृतियों में बदल गईं जो जीवित लोगों के सामूहिक दुःस्वप्न को प्रतिबिंबित करती थीं। जैसे ही चैपल के क्रूस से एक चकाचौंध रोशनी निकली, एक प्रश्न हवा में घूम गया। एक प्रश्न जो पवित्र स्थान के माध्यम से गूंज उठा और अतिक्रमणकारी खाई के खिलाफ खड़े अभिभावकों के दिमाग में गूंज गया। क्या गढ़वाली घूंघट परछाइयों के आरोहण के विरुद्ध एक लचीला गढ़ था, या ब्रह्मांडीय ताकतों द्वारा भूत भगाने वाले स्कूल पर अपरिहार्य हिसाब लगाने से पहले महज एक अस्थायी राहत थी?